नमस्कार दोस्तों, जीएस इंडिया क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये आज 20 नवंबर का जो पेपर था 2021 20 नवंबर मॉर्निंग शिफ्ट का, ये टेलीग्राम पर कुछ ग्रुप में और कुछ चैनलों पे जो लोगों ने बताए हैं एक एक दो दो क्वेश्चन मेमोरी बेस, उसका एक ये एवेलुएशन है। तो देखना इसमें आईसीटी, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, टीचिंग एप्टीट्यूड, हायर एजुकेशन, रिसर्च एप्टीट्यूड और मैथमेटिकल रीजनिंग का उन्होंने बताया है कि जो बॉक्स वाले टेबल वाले क्वेश्चन आते हैं, 9 बॉक्स होते हैं मैट्रिक्स टाइप के, तो उस टाइप का क्वेश्चन था। और कम्युनिकेशन में जो था वो इंटरनेट कम्युनिकेशन से रिलेटेड था। क्लस्टर कम्युनिकेशन क्या होता है, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन बैरियर क्या है, जो कि आज की क्लास में मैंने कल की क्लास में डिस्क्राइब भी किया हुआ था। तो ये इतने से जो मेमोरी बेस्ड लोगों ने शेयर किए हैं उसमें, उसके विहाप पे मैं एवेल्यूएशन कर रहा हूँ। तो जो कंप्यूटर में आईसीटी में जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में जो मेमोरी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं कि सबसे छोटी यूनिट क्या है, जैसे बिट, फिर बाइट, फिर किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, है ना। तो इस टाइप से आपको ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन याद होने चाहिए। ये अब देख लीजिए कि अच्छी बात ये है ना कि बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, बस वर्ड्स चेंज कर करके आ रहे हैं, तो एक अच्छा संकेत है ये और लोगों के लिए। बट ये है ना कि जैसे जैसे आगे क्वेश्चन पेपर बढ़ता जाएगा तो थोड़ा सा जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी है ना वो बढ़ा सकते हैं। तो अच्छी बात यह है कि क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, नया क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं, तो आप अच्छे से पढ़ के जाइए। ग्राफिक्स से, जो ग्राफिकल इंटरफेस वाला होता है क्वेश्चन, उससे आ रहे हैं क्वेश्चन। और इनपुट आउटपुट डिवाइस से क्वेश्चन आए हैं, जैसे माउस क्या है, कीबोर्ड क्या है, तो कीबोर्ड माउस इनपुट डिवाइस हो गया। आउटपुट डिवाइस क्या है, जैसे मॉनिटर आउटपुट डिवाइस हो गया, आपका स्क्रीन मोबाइल का ये आउटपुट डिवाइस में आ जाएगा, ठीक है। और प्रिंटर आउटपुट डिवाइस में आ जाएगा, जिस पे आप कोई कमांड का जो है ना वो देख पाते हैं रिज़ल्ट, ठीक है, तो वो आउटपुट हो गया। उसी तरीके से यूएसबी यानी जो यूनिवर्सल सीरियल बस से फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, मतलब एक फ़ाइल दूसरे फाइल में ट्रांसफ़र हो रही है, या एक फ़ाइल एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे थे। एब्रिविएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जैसे यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है, आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, आईटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये चीज़ें याद करके आना है आपको। और एनवायरनमेंट में जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन हुआ था ना, वो COP25, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। बायोडाइवर्सिटी से था, बायोडाइवर्सिटी डिकेड से था, ये इकोलॉजी डिकेड नहीं था, इकोलॉजी से क्वेश्चन था। और पेरिस एग्रीमेंट का क्वेश्चन था। और हायर एजुकेशन में वन स्टॉप एजुकेशनल पोर्टल जो साक्षात है, वो उसके बारे में क्वेश्चन था। और जितना ये स्वयं प्रभा, स्वयं और ये सब है ना, मतलब जो इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, वो आपको याद करना है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो पहले मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, वो पहले नाम क्या था उसका, फिर ग्लोबल इनिशिएटिव के बारे में क्वेश्चन था, एकेडमिक नेटवर्क्स के बारे में, और ईयर ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या था, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से जो एजुकेशन पॉलिसी में चेंजेस हुए हैं पहले, वो कब आए थे, कितने चेंजेस हुए हैं। और यूजीसी की पॉलिसी के बारे में आया था क्वेश्चन। वर्चुअल क्लास के बारे में आया था, क्योंकि इस कोविड के बाद वर्चुअल क्लास की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ी है। फिर है टीचिंग एप्टीट्यूड से जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इवेलुएशन, मतलब फॉर्मेटिव इवेलुएशन, समेटिव इवेलुएशन, ठीक है। तो फॉर्मेटिव क्या है, फॉर्मेटिंग ड्यूरिंग द क्लास, समेटिव आफ्टर द सेशन, है ना, 3 महीने 4 महीने बाद जो समेटिव होता है, ठीक। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन थे। ऑनलाइन क्लासरूम कम्युनिकेशन के बारे में था, और टीचिंग स्किल्स के बारे में क्वेश्चंस थे। इसी टाइप के रिसर्च से, देखो रिसर्च जो मैंने 40 या 42 मिनट का वीडियो है ना, वो रामबाण है, सच बता रहा हूँ आपसे। वो बहुत ही शॉर्ट नोट्स मैंने बनाया था हैंड रिटन में, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहाँ से आपके सारे क्वेश्चन और सारे क्वेरी और कॉन्सेप्ट सॉल्व हो जाएंगे। रिसर्च से जो क्वेश्चन आया था कि रिसर्च स्टेप्स क्या है, रिसर्च डिज़ाइन क्या है, सैम्पलिंग क्या है, सैम्पलिंग टेक्निक क्या है, टाइप ऑफ रिसर्च क्या है ना। और हाँ, टाइप ऑफ रिसर्च के बाद में, मतलब जो सबसे ज़्यादा फोकस था इसमें जो 5-6 क्वेश्चन थे, उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ था इससे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च था, एक्शन रिसर्च था, ये 2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे थे। और नैरेटिव के बारे में पूछा था, जो नैरेटिव रिसर्च होता है। और नैरेटिव रिसर्च मतलब किसी के व्यक्ति के बारे में जो रिसर्च होता है उसको नैरेटिव बोलते हैं। और उसके बाद में एक हाँ, इससे
पैसेज से जो था ना, पैसेज बिल्कुल मान के चलो बहुत ही कम लाइन थे पैसेज में, और पैसेज में कम लाइन होने की वजह से बस उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा थी। तो आपको मेरा जो अपना मेथड है वो अपनाने के लिए मैं एक बार सजेस्ट करूँगा, एक बार ट्राई करना कि पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लो बिना पैसेज पढ़े, जो आपको पॉजिटिव आंसर उसका लग रहा हो, ठीक है। क्योंकि पैसेज कहीं से उठा के नहीं दे देते हैं, पैसेज एक पॉजिटिव अप्रोच होता है जो लिया जाता है, या तो सोसाइटी के प्रॉब्लम से लिया जाता है या एनवायरमेंटल प्रॉब्लम से लिया जाता है ना। कोई अच्छी आर्टिकल होती है, तो आपकी अगर टीचिंग स्किल अच्छी है, मतलब लर्निंग स्किल और टीचिंग स्किल, पढ़ने की स्किल अच्छी है, तो कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन ईजिली कर पाओगे आप। और उसके बाद में बाकी तो क्या बचा, हाँ ये कंप्यूटर का थोड़ा सा ध्यान रखना, आईसीटी का। आईसीटी में जो एब्रिविएशन है वो बहुत ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, और जो नए चेंजेस हुए हैं वो एनवायरनमेंट का ध्यान रखना। एनवायरनमेंट में जो इधर रिसेंटली जो चेंजेस हुए हैं पॉलिसीज़ में, उसमें हायर एजुकेशन में जो पॉलिसीज़ में चेंजेस हुए हैं, प्लस यूजीसी का आप एक बार साइट विज़िट कर लो। यूजीसी की साइट से बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, यानी यूजीसी का जो मतलब यूजीसी कब बनाया गया था, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये कौन सी बॉडी, ये सब चीज़ें जो है ना पूछी जा रही हैं हायर एजुकेशन में। और बाकी मैथमेटिकल रीजनिंग में इजी आ रहे हैं क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आ रहा है, बट आपको एक बार सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको भी जो जितने भी पेपर दे रहे हैं अभी, अगर आप कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम चैनल पे बता दिया करोगे कि हाँ ये क्वेश्चन आए हैं, तो आगे जो जिनका पेपर है उनके लिए आसान हो जाएगा। और ये भी बात है कि जिस सब्जेक्ट का हो गया, आगे उस सब्जेक्ट का तो है नहीं पेपर, तो आपका कंपटीशन उनसे नहीं है, तो अगर आप बता दोगे तो और लोगों के लिए हेल्प हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।